हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। मैं रवि कुमार। देखिए भाई, आप लोगों को जो कल क्लास नहीं हो पाई उसके लिए मैं आप लोगों को क्या बताएं, अब उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। आपकी क्लास कल नहीं हो पाई है। ठीक है, अब आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। देखो भाई, अगला सवाल। यदि एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है, तो 19,000 रुपये के टेलीविज़न बिक्री कर आरक्षित के लिए कितनी राशि देनी होगी। बिक्री कर की आरक्षित जो राशि है, मतलब कितनी राशि और देनी होगी। पहले उसका जो बिक्री कर था वो कितना था, 7/1/2। पहले वो कुछ कर दे रहा था, 7/1/2। कर उसका बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 7.5 से 8% कर हो जाता है। तो 19,000 का जो टेलीविज़न है वो अब कितने रुपए में उसको पड़ेगा, यानी कितने रुपए उसको अधिक चुकाने होंगे। बिक्री कर आरक्षित, यानी पहले 7.5% कर पे लेता था, तो अब कर 8% हो गया, यानी उसको अब कितना एक्स्ट्रा लगेगा। बिक्री कर आरक्षित का जो मतलब है, उसको अब कितना अधिक रुपया और देना पड़ेगा। 7.5 से 8% हो गया, यानी 0.5 बढ़ गया है। जो वस्तु है, हमारा जो टेलीविज़न है वो 19,000 का है, यानी 19,000 रुपये पहले था 7.5, अब हो गया है 8। तो कितना अधिक उसको देना पड़ेगा, यानी 0.5 बढ़ गया है। 0.5% जो बढ़ा है वही तो अधिक लगेगा हमें। 7.5 तो हम पहले दे रहे थे, वो तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन 7.5 से अब कितना हो गया है, 8। तो 7.5 तो हम पहले दे रहे हैं, बढ़ा कितना, 0.5, वही तो हमें अधिक देना होगा। तो 0.5% हमें अधिक देना। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 19×95, यानी पहले जो रुपया दे रहा था, कुछ भी दे रहा था, हमें उससे मतलब नहीं, निकाल सकते हैं, लेकिन कितना अधिक देना होगा। बिक्री कर आरक्षित मतलब 7.5 से 8% हो गया, यानी अब हमें कितना, 95 रुपये और अधिक देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। 95 हम और अधिक देंगे, क्योंकि बिक्री कर 7.5 से 8% हो गया, 0.5 बढ़ा है। 0.5 19,000 का 0.5 निकालेंगे, 95 आएगा, ये हमें उसको अधिक और देना होगा। ठीक है, देखो भाई, अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है। यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपये है और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो उसकी आय कितनी है। उनमें से एक की आय कितनी है, जो भी होगी, उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है। जो हमें दी गई है आय, 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय कितनी है, 80,800 रुपये। उनमें से एक की जो औसत आय है, एक की आय मतलब जो है वो औसत आय का 120% है। अगर 16 व्यक्तियों की औसत आय निकालनी है, तो टोटल आय हमें दी गई है 80,800। औसत आय का मतलब होता है जितने व्यक्ति हो, मतलब कुल संख्या बटे कुल टर्म। तो इसमें कितने टर्म, 16 व्यक्ति हैं, कुल कितनी आय है, 80,800। तो 80,800 यानी कुल धन बटे कुल व्यक्तियों की संख्या, ये क्या हो गया, औसत। ये औसत निकल आया। कह रहा है कि एक व्यक्ति की जो आय है
वो औसत आय का 120% है। तो ये अब औसत आय निकल आई है। मतलब ये है कि कुल धन बटे कुल व्यक्ति, तो औसत आय निकल आएगी। तो कुल औसत आय हमारी कितनी है? 80,800 बटे 16, ये हमारी औसत आय है। कह रहा हूँ उनमें से जो एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति होगा, उसकी जो आय है वो औसत आय का 120% है। अब औसत आय हमारे पास निकल आई है, तो इसका 120% जो है वो एक व्यक्ति की आय है। तो इससे जो हमारी एक व्यक्ति की आय निकल आएगी। अब कितनी निकलेगी? देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 चौको 16, 4 तिया 12, इसको भी 4 से काट लो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 202, 202 गुणे 30, 202 गुणे 30। एक व्यक्ति की जो आय आएगी हमारी 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6,060। ये जो है उस व्यक्ति की आय होगी। किसकी होगी? हम नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन 16 व्यक्तियों में से किसी एक की औसत आय जो है, एक की आय जो है वो कुल औसत आय का 120% है। तो कुल औसत आय का 120% कितना है? 6,060। ये उस व्यक्ति की आय है, मंथली इनकम है। ठीक है, आ रहा भाई? समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल है कुछ नहीं सवाल में। देखो भाई, अगला सवाल है, थोड़ा सरल है। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62.1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है, और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का, जो ऊंचाई शेष बचेगी उसका 12.1/2% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है, तो दूसरे घंटे में उस मकड़ी द्वारा चली गई ऊंचाई कितनी होगी? तो दूसरे घंटे में कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगी वो मकड़ी? शेष ऊंचाई का 12.1/2%। और मकड़ी की नहीं, पोल की लंबाई हमें दी गई है कितनी? 192 मीटर। और पहले घंटे में कितना चढ़ रही है? 62.1/2% चढ़ रही है। और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का, जो 62 यानी 192 का 62.5 जो चढ़ेगी, उसका जो शेष बचेगा उसका कितना? 12.1/2% चढ़ जाती है अगले घंटे में। तो टोटल पोल की जो लंबाई है कितनी है? 192 मीटर है। तो 192 मीटर का एक घंटे में कितना चढ़ती है? 62.1/2। तो इसका हमें 62.1/2 चाहो तो निकाल लो। 62.1/2 अगर निकालोगे तो उसको हमें इससे घटाना पड़ेगा। जब उसको हम घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसका 12.5% हम निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन हमें करना है कि इसको हमें इतना जब चढ़ रही है तो 100 से इसको घटा दो, बच रही है जो वैल्यू उसमें इसका गुणा करा दो और उसका 12.5% निकाल लो। तो 62.5 है, 62.5 कर लो चाहो तो 62.5, इसको 100 से माइनस करो, कितना बचेगा? जब इसको 100 से माइनस करोगे तो 0.5 तो आएगा, 0.5 आएगा। यहाँ पर आएगी वैल्यू कितनी? 9। ये हो जाएगा 7 और ये 6 3 9, यानी 37.5 ये हमारी ऊंचाई बचेगी। और इसी का हमें निकालना है 12.5%, यानी 37.5%। यही तो बचेगा, क्योंकि इतनी तो ऊंचाई वो चढ़ गई है पहले घंटे में। तो बचेगी कितनी? 37.5। 37.5 का 100 कितना? 12 सही
1/2 यानी 12.5%। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। पॉइंट हम दोनों ही हटाएंगे, गुणा 100 हो जाएगा। 100 का गुणा और कर दो। इसको हमें काटना है। 25 से काटो, 25 पंचे 25 चौको, 4 से इसको काट लो, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32। फिर इसको 25 से काट लो, 25 से 5 से काट लो, 5 सते 35, पचम 25, 5 दूना 10। अब काट लो, 25 से 25 दिया 75, 25 चौको 100। ये कितना आ जाएगा? 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 चौको 20, 4 तिया 12। कितना आ रहा है? 75 कट जाएगा। 3 से 3 मतलब 3 गुणा 3, 75 तो हमारा कट ही जाएगा, तो मतलब 9 मीटर। ये उसकी जो होगी दूसरे मीटर की ऊंचाई, मतलब दूसरे घंटे में ये कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? 9 मीटर तक। अगर पहले घंटे की हमें निकालनी है तो 192 का 62.5% हम निकालेंगे। इसको हम निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। 25 25 625 होता है, 25 चौको 100, 5 से काट लो, 5 एक 5 25, 5 अट्ठे 40। इसको 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 24 पंचे 120 यानी 62.5%। 192 का 62.5% कितना निकल रहा है? 120। यानी उसने पहले घंटे में कितनी ऊंचाई चढ़ी थी? 120। इसको हम किससे 192 से जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 72। 192 से हम 120 घटा देंगे, 72 बचेगा। 72 यही तो शेष बचेगा। इसका हमें निकालना है कितना? 12.5%। तो 12.5/100। पॉइंट हटा दो, 1 0 बढ़ा दो। 25 पंचे 25 चौको 100, 5 अट्ठे 40, 8 नेम 72। आ गया 9 मीटर। चाहो तो ऐसे लगा लो, चाहो तो ऐसे लगा लो, जो इच्छा करे उसको लगा लो। ठीक है, चलो देखो भाई अगला सवाल। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों का वेतन बराबर हो, यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है, श्याम 1540 की बचत करता है, तो श्याम कितना बचत करता है? दोनों का परसेंटेज दिया गया है। राम कितना 14% और श्याम कितना 22% बचत करता है। और श्याम की बचत हमें दी गई है कितनी? 1540। परसेंटेज में श्याम की बचत कितनी है? 22%। यानी ये 22% की ही तो वैल्यू है ये। अगर परसेंटेज में श्याम बचत करता है 22% की, और रुपया जो हमें दिया गया 1540 रुपये, ये उसकी इतनी बचत है, तो इसकी वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी? परसेंटेज में 22% बचत कर रहा है, और धन मतलब रुपए में कितनी बचत कर रहा है? 1540 की। यानी 22% की जो वैल्यू है 1540 है। और वेतन जो है दोनों को कितना मिल रहा है? बराबर बराबर। जो भी मिल रहा है वेतन बराबर बराबर मिल रहा है। कह रहा है कि राम की बचत कितनी है? राम की बचत दी गई है 14%। 22% की वैल्यू दी गई है 1540, तो 14% की वैल्यू निकाल लो बस। 1540/22
गुणा 14, काट लो, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 11 दूनी 22 और 2 सत्ते 14, यानी 4 सत्ते 98। जो राम की बचत है वो 980 रुपये है। बताओ होगी कि नहीं होगी? अगर श्याम 22% की बचत करता है और रुपयों में 1540 की, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी और इनका जो वेतन है वो बराबर है। 22% की वैल्यू अगर दी गई है तो हमें 14% की वैल्यू निकालनी है, बस, और कुछ नहीं था इस सवाल में। ठीक है, राम कितना बचत करेगा? 980 रुपये। ठीक है, बहुत सरल सवाल था। हाँ, शुरू करो। देखो भाई, ये लास्ट सवाल है, आपके जो परसेंटेज चल रहा है उसका ये लास्ट सवाल है। कल से हम आपको लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। ये परसेंटेज का लास्ट सवाल है, इसको देख लो ज़रा, बस फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। कल से आपका जो नया चैप्टर आएगा लाभ हानि, उसको पढ़ेंगे बहुत ही लो लेवल से। जैसा कि हमारा चैनल भी है जीरो से हीरो, तो वो जो चैप्टर चलेगा बिल्कुल एकदम जीरो से हीरो के लिए चलेगा। ये भी चैप्टर हमारा था जीरो से हीरो के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा जल्दी से थोड़ा फास्ट कर दिया आपने। ठीक है, तो उसमें थोड़ा हम स्लो ही पढ़ाएंगे, बहुत आराम से। देखो इस सवाल को, ये सवाल हमारा कह रहा है कि एक स्टेडियम के 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों के टिकट बिक गए। 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों के टिकट बिक गए। बिके हुए टिकटों में 20% टिकट, बिके हुए टिकटों में 20% टिकट आधे दाम पर तथा शेष टिकट 20 रुपये के पूरे दाम पर बेचे गए। तो टिकट बिक्री से कुल कितनी आय हुई, यानी कुल कितना धन इकट्ठा हुआ है। 10,000 टोटल सीटें हैं, उसमें से 100 सीटें जो हैं वे बेची नहीं गई टिकट उसकी, ये समझ लो वो पहले से ही आरक्षित थी किसी के लिए। तो 10,000 सीटों में से 100 सीटें हम माइनस कर देंगे। 10,000 से 100 सीटें हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमें सीटें, ये जो सीटें 100 हैं ये हमें बेचनी नहीं है ना, इस सवाल कह रहा है कि बेची गई हैं। तो कितनी सीटें बचेंगी? 9,900 सीटें बची हैं। कह रहा है कि बिके हुए टिकटों में 20% टिकट, यानी ये जो टिकट बेची गई है कितनी बेची गई है? 9,900। इसमें कह रहा है कि 20% टिकट आधे दाम पर। अब आधा दाम कहाँ से आएगा? आधा दाम देखो, तथा शेष टिकट 20 रुपये के पूरे दाम पर, यानी ये जो रुपया दिया गया है 20 रुपये, ये 20 रुपये जो है वो टिकट का पूरा दाम था। पूरा दाम 20 था, कह रहा है कि 20% टिकट आधे दाम पर, तो 20 का आधा 10। इसकी जो 20% टिकट होगी, 9,900 का 20% हम निकालेंगे तो देखो कितना आ रहा है। 9,900 का 20% कितना आ रहा? दोनों में 18, दोनों में 18 एक 19। मतलब ये है कि 1980 जो टिकट है वो किस दाम पर बेची गई है? आधे दाम पर, यानी 10 रुपये में। और कुल आय हमें निकालनी है। ये टिकट बेची है 10 रुपये की, यानी 1980 टिकट जो है वो 10 रुपये में बेची गई। तो कुल इससे आय हमें कितनी मिलेगी? 19,800। ये 10 रुपये में टिकट बेची गई है 1980, तो इनसे हमें जो आय प्राप्त हो रही है 19,800। अब 9,900 से 1980 माइनस कर दो, इससे 1980 माइनस कर दो, क्योंकि ये टिकट जो थी ये आधे दाम पर बेची गई है।
और जो बची हुई होंगी तो 9,900 से 1,980 हम माइनस करेंगे। बची हुई जो टिकटें आएंगी हमारी, बची हुई जो टिकटें आएंगी वो कितनी आएंगी? 7,820। देखो जीरो से जीरो एक हासिल लेंगे, 10 से 8 गई 2, 8 बचा, इधर से एक हासिल लिया तो 18 से 9 गई 9 आएगा, 18 से 9 गई 9, और इधर 8 बचेगा, 8 से 1 गई 7, यानी 7,920 टिकट जो है वो किस दाम पर बेची जाएगी? 20 रुपए के पूरे दाम पर बेची गई है। तो ये जो टिकट है 20 रुपए में बेची गई है, ये बचे हुए टिकट हैं, क्योंकि 1,980 यानी 1,980 टिकट आधे दाम पर बेचे गए। तो बचे हुए टिकट जो है हमारे 7,920, ये 20 रुपए में बेचे गए हैं। तो कुल आय पूछी गई है। 10 रुपए की आय ये है, 20 रुपए की आय निकाल लो, 2 जीरो हो जाएंगे, 2 दूना 4, दूने में 18, 2 सत्ते 14, 1 15, यानी कितना आएगा ये? 1,58,400। ये धन किसका है? 20 रुपए में जो टिकट बेची गई है, इन दोनों का योग जो होगा वो हमारी कुल आय होगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे, 1,58,400 में 19,800 ऐड कर देंगे। 0 0 8 4 12, 9 दूने 18, 5 6 7 और ये 1, यानी 1,78,200 रुपये हमारी कुल आय होगी। बताओ होगी? 1,78,200 हमें कुल आय मिलेगी किस पे? ये जो टिकट थी हमारी 9,900 टिकट जो हमने बेची है, और 9,900 की जो 20% है वो हमारी 10 रुपये में गई है, आधे दाम पर गई है। तो उससे हमें जो धन मिला है वो 19,800, और शेष जो बची हुई है वो 20 रुपये में बेची गई, इससे हमें धन मिला 1,58,400। तो टोटल धन जो हमें मिला है 1,78,200, ये हमारा कुल आय होगी जो हमने टिकट बेची है उस स्टेडियम की। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर लाभ हानि। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।